नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एंट्री। सिवान के गोरियाकोठी और वारसलीगंज में चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। सीएम धामी ने खटीमा मेला घाट सड़क का किया शिलान्यास। 213 फीट के तिरंगे को फहराते हुए वीर जवानों को किया याद। मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहन को भी दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का चंपावत दौरा। उप जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के दिए निर्देश। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने देहरादून एसएसपी को की शिकायत। फेक आईडी बनाकर विभाग और उनकी छवि को बदनाम करने का मामला। साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। और हाई अलर्ट मोड पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उल्लुओं के शिकार की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। सभी फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान को गति देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो किए। सीएम ने आज जनपद सिवान के गोरियाकोठी में पार्टी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के नामांकन सभा में शामिल होकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद सिवान विधानसभा क्षेत्र में वो पार्टी प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में जनसभा और रोड शो करने के लिए पहुंचे। यहां जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की और इसके बाद वारसलीगंज में मुख्यमंत्री धामी भाजपा प्रत्याशी अरुण देवी के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। खबर जनपद उधम सिंह नगर खटीमा से। यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 213 फीट तिरंगा फहराते हुए वीर जवानों को याद किया। साथ ही सीएम धामी ने 20 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से खटीमा मेला घाट सड़क पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। हंस फाउंडेशन देहरादून के सहयोग से प्रदत्त 8 और हिंदुस्तान जिंक और ममता संगठन के संयुक्त सौजन्य से एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निजी आवास नगला तराई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की सीमाएं यहाँ पर शुरू होती हैं। यहाँ से ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रभक्ति देशभक्ति यहाँ पर भरी हुई लोगों के अंदर। और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद करता रहे कि हमारे इस राष्ट्र ध्वज के हमारे अनेक सेनानियों ने बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है। तभी जाकर हमें सफलता मिली और हमारी नौजवान पीढ़ी हमेशा राष्ट्रभक्ति को देशभक्ति प्रेरित करता रहे। और मैं सभी को सीमांत क्षेत्रवासियों को इस राष्ट्रीय ध्वज के लगने के लिए सभी शुभकामनाएं। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अपने संसदीय क्षेत्र चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे। यहां पर उन्होंने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान झिरकुनी के उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों और अन्य मरीजों से मुलाकात कर हालचाल जाना। साथ ही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी को मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर करते हुए अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक बेहतर काम करने की बात कही।
स्वयं ओपीडी में गया हूँ, सारे ही गायनी में गया, फिजिशियन में गया, बाकी जगह भी गया और वार्ड में भी देखा है। बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सीएमएस और राठी जी के नेतृत्व में सभी डॉक्टर अच्छे से काम कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ यहाँ जो है सारे इलाज यहीं पर उपलब्ध हो रहा है। इवन देन जो महिला प्रसूति वाले केस है वो भी यहीं पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ते हैं। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने देहरादून एसएसपी अजय सिंह को शिकायत दर्ज की है। शिकायत में उनके विभाग और डीजी सूचना की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि डीजी सूचना की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कई स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं जिससे ये लगता है कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया में फेक आईडी बनाकर उनके विभाग और उनकी व्यक्तित्व छवि को बदनाम कर रखे हैं। इस प्रार्थना पत्र को साइबर सेल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक सूचना महोदय द्वारा एक शिकायत प्रेषित की गई है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ फेक आईडीज जो अभी रिसेंटली लगता है क्रिएट की गई है, उससे जो है उनके विभाग की छवि और उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र की मंशा हो सकती है। तो चूंकि प्रार्थना पत्र अभी प्राप्त हुआ है तो उसको हमने साइबर सेल में परीक्षण तो भेजा है कि ये जो डिफरेंट आईडीज बनी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, किनके द्वारा बनाई गई है और साथ ही साथ उनकी मंशा क्या है इसके पीछे। चूंकि जिस तरह से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, स्क्रीनशॉट्स मिले हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। तो साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में धनतेरस और दीपावली त्योहार के मद्देनजर नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि दीपावली से पहले हर वार्ड में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए ताकि त्योहार के दौरान शहर में स्वच्छता का माहौल बना रहे। देखिए, जितने भी हमारे सफाई कार्मिक हैं और जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, इनको निर्देशित किया हुआ है पूर्व में भी कि शहर में स्वच्छता का वातावरण है और स्वच्छता भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इस समय हमारा जो टीम्स हैं वो साफ सफाई कर रही हैं और जो एक पुरानी व्यवस्था थी कि रात के समय हम मेन रोड्स को साफ करते थे, उसको पुनः लागू करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही दिवाली का पर्व है तो सफाई अच्छे स्तर पर होनी चाहिए। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन दिनों हाई अलर्ट मोड पर है। दिवाली के चलते जंगल में उल्लुओं के शिकार की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। पार्क प्रबंधन ने सभी फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और रात्रिकालीन गश्त बढ़ा दी है। आपको बता दें, तांत्रिक गतिविधियों और अंधविश्वास के चलते हर साल दिवाली के समय उल्लुओं का शिकार बढ़ जाता है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग अभी भी जो है इनके तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं और दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उल्लुओं की बलि दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि उल्लू को जो है लक्ष्मी माता का वाहन माना गया है और उसके पीछे जो मुख्य वजह अगर आप देखें तो उल्लू जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है और चूहों को मारने में बहुत कारगर होता है, तो किसानों का मित्र भी है। तो ये बेहद गलत है। मुझे लगता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए और विभाग भी इस पर जो है काफी रूप से सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है। दिवाली पर्व के मद्देनजर उल्लुओं पर थोड़ा सा संकट की संभावना रहती है। इसके लिए जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसमें पूरा रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जो हमारी दक्षिणी सीमा है यूपी से मिलती है, इसमें विशेष संभावना रहती है घुसपैठियों के घुसने की, तो इसके लिए विशेष गश्त आयोजित की जा रही है। स्निफर डॉग्स और जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, इनकी मदद से रेलवे स्टेशन या बस अड्डे और भी जो इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति दिखते हैं उनके स्थानों की तलाशी भी ली जा रही है। और जो उल्लुओं को लेकर है इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। इसके लिए बिजरानी सब डिवीजन, कालागढ़ सब डिवीजन और कालागढ़ टाइगर रिजर्व तीनों ही जगह विशेष गश्त आयोजित की जा रही है।
अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर आम लोगों का प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी है। लोग स्थानीय अस्पताल में चिकित्सक और नर्सों की कमी, दवाओं के अभाव और अव्यवस्थाओं को लेकर नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की स्वास्थ्य नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि प्रदेश में चौमुखी विकास का गार पर है। सरकार द्वारा हर जिले में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। जहां नर्सों की कमी है, वहां उनकी पूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लगातार प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज प्रदेश में चहुमुखी विकास होता है। आप ये देखिए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अन्य जगहों पर भी मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे हमारी सरकार स्थापित करने जा रही और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। आपने देखा होगा कि स्वयं मेरे कोटद्वार शहर में बहुत सारे नर्सेज का अभाव था, उसको जो है पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सारे हॉस्पिटल्स में नर्सें हों, डॉक्टर हों, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। देहरादून में दीपावली का त्योहारी सीजन नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। सीमित सड़कों और पार्किंग स्थलों के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। त्योहारी भीड़ और संभावित जाम की स्थिति को देखते हुए देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने शहरवासियों से अपील की है कि वो अपनी खरीदारी जल्द पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि 17, 18 और 19 अक्टूबर को 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और जरूरत पड़ने पर पैदल चलने या फिर 2 पहिया वाहनों को प्राथमिकता दें। लगातार जो है जो व्हीकल डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। लगातार हर दिन जो है लगातार नई गाड़ियां रोड पे आ रही हैं। हालांकि रोड तो उतनी चौड़ी है और पार्किंग भी देखिए हमारे पास जो है लिमिटेड स्पेस ही अवेलेबल है। तो यही पब्लिक से हम अपील करते हैं, यही हमारी रिक्वेस्ट और गुजारिश यही है कि देखिए अपना काम जो है वो एंड मोमेंट के लिए, आखिरी दिन के लिए वेट ना करें। अभी काफ़ी टाइम है दीपावली में, तो मेरी यही अपील है कि जो खरीदारी आपको करनी है तो उसको आज कल में अपना वो निपटा लें। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गंगोत्री से बीजेपी विधायक चौहान ने कहा है कि जो भी खराब सड़कें हैं उनको दुरुस्त करने का काम तेजी से हो रहा है। विधायक सुरेश चौहान ने यह भी कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत राशि देने का काम भी तेजी से पर है। उन्होंने कहा कि धराली में आपदा के बाद गुमशुदा लोगों को मृत घोषित करने और परिजन को राहत राशि देने के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें अभी कुछ महीनों का वक्त और लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, तो जल्दी ही इसमें मुआवजा बंटाने का काम करेंगे। जो हमारे उसमें मृतक हुए थे उनके लिए भी एक कमेटी बना दी जांच, और अभी मुझे लग रहा है कि 1 माह का 2-3 महीने का उसमें समय होता है। उस जांच का जब FIR हो जाती है उसके बाद तो उसमें जांच चल रही है, तो उनको भी मुआवजा जो है तत्काल जो मृतक उसमें हुए हैं। दिवाली की रौनक जहां बाजारों में धूम मचा रही है, वहीं देहरादून की कुम्हार मंडी में मिट्टी के कारीगरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हैं। पुश्तों से दियों और मिट्टी के बर्तनों को आकार देने वाले इन हाथों के सामने अब अपनी कला को जीवित रखने का संकट खड़ा हो गया है। दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों, डिजाइनर दियों और अन्य सजावटी सामान की मांग चरम पर है, लेकिन कारीगरों का कहना है कि वो इस मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण मिट्टी की भारी किल्लत और आसमान छूती कीमतें हैं। जो मिट्टी की ट्रॉली पहले 4,000 रुपये में मिलती थी, अब उसकी कीमत 14,000 रुपये तक पहुंच गई है। कारीगरों के अनुसार अनियंत्रित शहरीकरण से चिकनी मिट्टी का मिलना लगभग दूभर हो गया है।
इससे उनका मुनाफा खत्म हो रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्हें कोलकाता जैसे शहरों से महंगी मूर्तियां और डिजाइनर दिए मंगवाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी लागत और बढ़ जाती है। दिवाली के टाइम पे ये दीवों की डिमांड ज़्यादा है और मूर्तियों की भी डिमांड बहुत है। मतलब यहाँ काम ठीक ठाक है, वैसे बढ़िया चल रहा है यहाँ काम। मतलब हम ग्राहक को पूरा भी नहीं कर पा रहे, इतने कस्टमर है यहाँ पे। और मिट्टी की बहुत समस्या है, जिसकी वजह से हम माल नहीं बना सकते। यहाँ पे ऊपर 3 मंजिल पे हमारी भट्टी है लगी है, वहाँ मिट्टी नहीं आएगी, फिर बरूदा भी नहीं मिलता हमें जलाने के लिए, इसकी समस्या हो रही है। और फिर रेडीमेड माल ला के बेच रहे हैं, उतनी आमदनी नहीं हो रही है, आधा टूट भी जाता है उसमें लाने ले जाने में। सियारी जब मिट्टी लाने वाला सिर्फ एक ही है, अब ये नहीं पता वो कहाँ से लाते कहाँ से नहीं लाते। और इतनी महंगी हो गई मिट्टी कि काम करे तो क्या करे, मिट्टी में पड़ता ही नहीं खा रहा। इस समय बारिश ने भी बहुत परेशान कर रखा, ऊपर मिट्टी वालों ने भी। हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि हमें ये मिट्टी की सुविधा दी जाए, मिट्टी और बरादे की, तो आगे चली, नहीं तो ये काम आगे बंद ही हो जाएगा। जिस हिसाब से मिट्टी नहीं मिल रही, बरादा नहीं मिल रहा। यहाँ का बाजार बहुत अच्छा बाजार है। अब जिस तरह से लगातार हर वर्ष की भांति है, पहली बात तो कुम्हारों में बहुत अच्छा इसका एक माहौल जा रहा है। जिस तरह का पहले इनका करवा चौथ का था, होली का था, बहुत अच्छा इनका बिक्री हुई है। और सबसे बड़ी बात इनका मूल कारोबार यही है, इनकी आजीविका इसी से चलती है। इसमें कुछ इन्हें परेशानियां भी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हम इस समस्या का समाधान भी इनके करना चाहेंगे। जिस तरह मिट्टी की एक समस्या है, इन्हें मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले जो ट्रॉली जो गाड़ी 3,500, 4,000, 4,500 मिला करती थी, वो आज 15-16 हजार मिल रही है। इनकी रोजी रोटी संकट में पड़ी हुई है। जबकि मूल हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक नारा है कि आत्मनिर्भर बनाने का, उसी के मद्देनजर अगर हम वो चाहेंगे तो उसके लिए मिट्टी की अगर उपलब्धता हो जाए तो ये बहुत अच्छा काम होगा। तथाकथित पत्रकार अमित चौहान के खिलाफ अलग अलग समुदाय में रोष बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते आज गंगनहर कोतवाली भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने झबरेड़ा के रहने वाले पत्रकार अमित शर्मा के खिलाफ एक तहरीर दी और ये कहा कि ये तथाकथित पत्रकार एक विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर देश में और खासतौर पर रुड़की में सांप्रदायिक जहर घोलकर यहाँ की फिजा खराब करना चाहता है। इसको लेकर उन्होंने आज कोतवाली में SI दीपक कुमार को तहरीर दी। जो है कि हम ये चाहते हैं, हमने भी साहब को जो है ज्ञापन दिया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को यहाँ पर रहना कोई अधिकार नहीं है जो लोग यहाँ का माहौल खराब करें और दिलों में जहर घोले। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में अब सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। धाम में सुबह शाम कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ऊंची चोटियों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद से बद्रीनाथ में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। धाम में दिन भर ठंडी हवा चल रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बामणी गांव के स्थानीय ग्रामीण रामनारायण भंडारी का कहना है कि इस समय बद्रीनाथ यात्रा चरम पर है और तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठंड के बावजूद होटल व्यवसायियों और दुकानदारों के चेहरों पर रौनक है। रामनारायण भंडारी ने बताया कि सुबह शाम तीर्थयात्रियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं आई है। भक्त घंटे घंटे तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए सिंह द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बरसात के बाद मौसम खुलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की काफ़ी संख्या में आमद बढ़ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर स्थानीय लोग और होटल कारोबारी और छोटे सभी दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। और पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी हो रही है, जिससे सुबह शाम हल्की ठंडक बद्रीनाथ धाम में देखी जा रही है। इसके बावजूद तीर्थयात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। समय जो आपदा काल भी रहा, यात्रियों की अच्छी सुविधा रही और लगभग इस समय हम 25 करोड़ रुपया की आमदनी कर चुके हैं और 15 लाख यात्री यहाँ दर्शन कर चुके हैं। इसलिए आने वाला समय भी जो अभी पर्व काल है, दीपावली है, कार्तिक स्नान है, मार्गशीर्ष है और इस समय मौसम भी बहुत आज सुखद है और जिस प्रकार से रोडें में इस समय दुरुस्तित की जा रही है, मैं देश के सभी धर्मावलंबियों से निवेदन करूंगा कि इस बार बद्री विशाल के धाम 25 नवंबर को 2:56 पे होंगे और केदारनाथ के भैया दूज को 8:30 बजे सुबह
23 अक्टूबर को ये बंद हो जाएंगे। उत्तराखंड में आज पहाड़ी इलाकों में बादल और कोहरा छाया रहा, जिससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई। बाकी जगह मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंडी हवा चलने से ठंडक बरकरार है। वहीं निचले इलाकों में धुंध दिखाई दी। पहाड़ी इलाकों में मध्यम हवा चलने के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दूसरी ओर मैदानी इलाकों में भी लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य में मौसम शुष्क होने के बावजूद तापमान में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। राजधानी देहरादून में आज हल्के बादल और दिन भर धूप खिली रही। राजधानी में रात के समय ठंड होने लगी और लोग एसी बंद करके सोने लगे हैं। देहरादून में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि शाम के समय ठंड रखी। चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर सभी जनपद वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने पर बद्री केदार मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने जिलाधिकारी का स्वागत किया और उन्हें भगवान बद्री विशाल का प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रिवर फ्रंट विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीआईयू के अधिशासी अभियंता योगेश मंडराल से धाम में किए जा रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और ब्रह्मा कपाल में कामों का जायजा लिया। कल मेरे द्वारा चमोली के जिलाधिकारी का चार्ज लिया गया है और उसके क्रम में ही आज बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए मैं आया हूं और के साथ ही यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से भेंट की है और जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति की समीक्षा की है और ये निर्देशित किया है कि इनका कार्य समय अनुसार गुणवत्तापूर्ण और सौहार्द रूप से पूरा किया जाए। देहरादून के ओबीसी आयोग में ओबीसी वर्ग के लोगों की प्रदेश भर से आई शिकायतों पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बीच हिमालयन मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक छात्र ने छात्रवृत्ति के बदले सामान्य वर्ग के समान फीस दी, जिस पर ओबीसी आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने नाराजगी जाहिर की। संजय नेगी का कहना है कि छात्र ने 8 महीनों तक सामान्य वर्ग के छात्र की तरफ फीस जमा की। इस पर हमने हिमालयन इंस्टीट्यूट के कुलपति और रजिस्ट्रार को सुनवाई के लिए बुलाया। ये अभी कल जो हमारे यहाँ आयोग में लगभग 10 सुनवाई हमारे यहाँ कल हुई है, जन सुनवाई, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और पौड़ी जिला लगभग वहाँ से भी 5-6 सुनवाई थी और बाकी अन्य भी थी। तो उसमें जो अभी आपने कहा कि हिमालय इंस्टीट्यूट वाला मामला, उसमें एक छात्र द्वारा, क्योंकि जो MBBS वहाँ पर कर रहा है, तो उनकी जो छात्रवृत्ति का मामला था और उनके ओबीसी का छात्र होने के बावजूद उनकी जो फीस उसमें ली गई थी वो जनरल ग्रुप में उन्होंने जमा करवाई थी। तो लगभग 8 माह तक वो उनका जो पैसा था जनरल के हिसाब से जो फीस होती है वो जमा थी। उसको फिर हमने कल यहाँ पर सुनवाई करी तो हिमालय इंस्टीट्यूट के VC और रजिस्ट्रार यहाँ हमने कल बुलाए थे आयोग में और उन्होंने अपनी जो भी कमेटी थी उन्होंने गलती को स्वीकार किया है कि ओबीसी वर्ग का जो छात्र है उससे जनरल की फ़ीस जमा करवाई गई और लाखों का हिसाब किताब उसमें होता है। तो हमने इसलिए उसमें थोड़ा सा सख्ती से उसमें दिखाई है, उनको कहा है, निर्देश दिया है कि 15 दिनों के अंदर उसको ठीक करें और उनका जो पैसा शेष है उसको वापस करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।